कैदी जब गायत्री मंत्र का उच्चारण हमने जब बोला था करने के लिए, तो तब से ही अनुशासन में है। छोटी छोटी बातों के झगड़े कैदियों के आपस में बंद हो गए हैं, क्योंकि मनोदशा जब ही बदल सकते हैं जब वो अपना फालतू जेल में नहीं रहें, काम करें, काम करने के बाद जब वो बाहर जाएं तो बेरोजगार न रहें। ये प्रयास हमारा है, इसीलिए हमने कौशल विकास एमई से उनको जोड़ा है और ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं। दोनों भाई, एक के में 52,000 का था, एक के में 31,000 का चेक था। श्रम था उनका, उन्होंने जो काम किया था। जब 80,000 घर में पहुंचेंगे रुपया, अगर कैदी कमा करके देगा तो कुछ नहीं तो कम से कम उनकी तारीख के लिए तो हो जाएंगे, उनके परिवार के घर के खर्च तो नहीं होंगे। कुछ व्यवस्थाएं परिवर्तन हुई है, टीचर है, पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था है, और चिल्ड्रन पार्क हमने कहा है बच्चों के लिए बने। ये इसलिए है कि बच्चे पढ़ें, घंटे 2 घंटे 3 घंटे क्लास में रहें, उसके बाद बच्चे पार्क में खेलें। और क्योंकि पूरा दिन अगर माँ के साथ बच्चे रहेंगे तो माँ की आपस की चर्चाएं उनके दिमाग पे प्रभाव डालेंगी। इसलिए हमारा प्रयास है कि बच्चे पढ़ें, उसके बाद चिल्ड्रन पार्क में खेलें, माओ से पूरा दिन दूर रहें, उनकी चर्चा से दूर रहें, सोते समय ही माओ के पास जाएं। उत्तर प्रदेश की जो जेलें कभी अपराधियों का अड्डा और अपराधियों के लिए उनके नेक्सस को चलाने की पनाहगाह हुआ करती थी, उन जेलों में आज तस्वीर बदल रही है। जेल के बाहर जहां पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो वहीं जेलों में भी तस्वीरें बदल रही हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो बंद कैदी हैं उनके लिए काम हो रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जेल मंत्री जी हैं। सर, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में संख्या अधिक है, क्षमता से ज्यादा कैदी हैं, उसके बाद भी वहां पर अगर हम कह जाएं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वहां पर अभी कहीं पीछे हैं, उनको लेकर के कैसे काम किया जा रहा है? देखिए, हमारे 10 जिले ऐसे हैं जहां हमारी जेलें नहीं हैं। वहाँ हम लगभग जमीन हमने ले चुके हैं और जेलों का निर्माण हम करने जा रहे हैं। अब जहाँ जिस जेल में जेल नहीं है वहाँ के कैदी दूसरी जेल में जाएंगे ही जाएंगे। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से भी बड़ा राज्य है। ये हम मानते हैं कि हमारी जेलों में भीड़ है, लेकिन हम व्यवस्थित करने की कोशिश पूरी अपनी कर रहे हैं। 10 जिलों में जेलें बना रहे हैं। इटावा में बन चुकी है, श्रावस्ती में बन चुकी है, और आगरा में 2 बैरकों का, नई बैरकों का उद्घाटन हम कर चुके हैं। और जहां जेलें नहीं बन रही हैं वहां नई बैरकें बना रहे हैं। ये प्रयास हमारा चल रहा है। जहां जो शहर में जेलें आ गई हैं उनको भी हम बाहर शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बरेली की जेल है और मुरादाबाद की जेल है, वहाँ 20 शहर में है, पहले पुरानी बनी हुई है, जगह कम है, तो वो व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। और जो जब व्यवस्थित हो जाएगी तो भीड़ कम अपने स्वाभाविक हो ही जाएगी। ये तो बात सर भीड़ की थी, लेकिन अपराधी जो जेल में बंद हैं, जो पेशेवर अपराधियों की हम बात करते हैं, उनके लिए किस तरीके से जेलों से, क्योंकि पहले कहा जाता था कि जेलों से ही वो अपना नेक्सस चला रहे हैं, तमाम बार जेलों से ही धमकी का भी सिलसिला, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए किस तरीके से सरकार कटिबद्ध है? देखिए, पिछले जो काल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बेहतर काम उन्होंने पिछले कार्यकाल में, उसी को हम भी फॉलो करते हुए उसे आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने भी 32 जेलों का दौरा किया है और सब संवाद हम करते हैं कैदियों से। तो हमारी कोशिश है कि कैदी अपनी मनोदशा को बदलें। इस प्रयास पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। अधीक्षकों से हमारी जब बात हुई है, हमारे संवाद के बाद में, तो कहना है उनका कि कैदी अनुशासन में है। कैदी जब गायत्री मंत्र का उच्चारण हमने जब बोला था करने के लिए, तो तब से ही अनुशासन में है। छोटी छोटी बातों के झगड़े कैदियों के आपस में बंद हो गए हैं, तो इसका लाभ देखने को मिल रहा है। और इस प्रयास को हम और आगे बढ़ाएं। हमने कैदियों को प्रशिक्षण के लिए एमई से जोड़ा है, हम कौशल विकास से जोड़ रहे हैं। कैदी उनकी मनोदशा जब ही बदल सकते हैं जब वो अपना फालतू जेल में नहीं रहें, काम करें, काम करने के बाद जब वो बाहर जाएं तो बेरोजगार न रहें। ये प्रयास हमारा है, इसीलिए हमने कौशल विकास एमई से उनको जोड़ा है और ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं। और देखने को भी मिल रहा है, कई जेलों में हमारे बड़े बड़े उत्पाद बन रहे हैं। अब पीलीभीत अभी मेरा जल्दी में दौरा हुआ, तो पानी में जलकुंभी जो होती है, उस जलकुंभी से महिला कैदी हैंड बैग बना रही हैं, पूजा का बैग बना रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सर का कैप बना रही हैं। ऐसे नई नई चीजें देखने को मिल रही है। आगरा की केंद्रीय कारागार में गाय के गोबर से लकड़ी बन रही है, वो अंत्येष्टि के काम आ रही है।
तो बहुत कुछ उत्पाद अब शुरू हो गए और उसके लिए हमने एक निर्देश दिया है कि जहां जेलों में जगह है वहां आउटलेट बने और कैदियों का बनाया हुआ सामान वहां बिके। अब हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश की जितनी जेलों में उत्पाद कैदी बना रहे हैं हमारे, वो सभी उत्पादों के एक दूसरे में कनेक्ट होकर के सामान वहां पहुंचे और वहां रहे, एक दूसरे का सामान हर जगह रहे। मथुरा की बात करें तो हैंडलूम चला रहे हैं कैदी और वहां साड़ी बना रहे हैं। हमारे पश्चिम में साफी बोलते हैं, गमछा बोलते हैं, पूर्वांचल में वो बना रहे हैं। जैन मुनि जो सफेद कपड़ा पहनते हैं वो कैदी बना रहे हैं। तो बहुत कुछ कैदी काम करने लगे। अभी बुलंदशहर की जेल में जब मेरा दौरा हुआ था तो वहाँ 2 भाई थे। एक भाई को एक 32,000 का चेक, एक भाई को दूसरा चेक 80,000 रुपये घर में पहुंचे। दोनों भाई, एक में 52,000 का था, एक में 31,000 का चेक था। श्रम था उनका, उन्होंने जो काम किया था। जब 80,000 घर में पहुंचेंगे रुपया, अगर कैदी कमा करके देगा तो कुछ नहीं तो कम से कम उनकी तारीख के लिए तो हो जाएंगे, उनके परिवार के घर के खर्च तो नहीं होंगे। तो ये प्रयास हमारा है। और प्रोडक्ट्स हैं जो ये कैदी बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि आउटलेट, लेकिन जिस तरीके से हमने कोरोना काल में भी देखा, जो मास्क बन रहे थे, जो सैनिटाइजर बनाए गए, तो उनको क्या और भी वृहद स्तर पर बेचने के लिए, मतलब मार्केट में लाने के लिए क्या ओडीओपी से भी जोड़ने की कोई कोशिश या कोई योजना ऐसी है कि जो ओपन मार्केट में भी आ सके? कुछ इस टाइप। देखिए, हमारा प्रयास है कि अभी एक वृंदावन में मेरे नीति आयोग के सदस्य मिले और वो दिल्ली में बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, गुजरात के हैं। मेरी उनसे बात हुई तो इस विषय पे हमारी चर्चा हुई है। तो हम केंद्र से भी संवाद करके कैदियों के बनाए हुए प्रोडक्ट बाहर जाएं, बाहर बिकें, ये प्रयास हमारा रहेगा और इस प्रयास पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये जलकुंभी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, ये भी जलकुंभी का बनाया हुआ, ये सभी हमारी महिला कैदियों ने बनाए हैं। अब देखिए, जलकुंभी बेस्ट माना जाता है। अगर मान देखें, वहाँ के जिलाधिकारी ने तालाब साफ कराया, उसमें जलकुंभी जो निकली वो महिलाओं ने ले ली और उसके ये बना दिए हैंडबैग। और ये तो बहुत प्रतिभाएं हैं, ऐसा नहीं है। अभी शाहजहांपुर में मेरा जाना हुआ तो 2 कैदियों ने भगवान कृष्ण और राधा का एक रूप रख करके उन्होंने जो सांस्कृतिक कहें, अगर उन्होंने जो एक पेश की झांकी, वो लग रहा था कि मथुरा वृंदावन से कलाकार आए हैं। वही फिर माता पार्वती और शंकर जी का रूप धर करके फिर वो झांकी करते हैं, तो लगता था कि मथुरा वृंदावन के कोई कह ही नहीं सकता था कैदी हैं। तो प्रतिभाएं हैं और उन प्रतिभाओं को हम चाहते हैं कि उनको अवसर मिले। कैदी 2 तरह के होते हैं। हमारा मानना है कि एक तो पेशेवर कैदी होता है, वो संख्या में बहुत कम। दूसरा, अनायास घटित घटना में कैदी बन जाता है और वो जाकर के पश्चाताप भी करता है। जैसे मैं संवाद करता हूं तो 100 कैदियों को रोते हमने देखा है। और उनको कैदी रोते हैं बात करते हुए, क्या बताते हैं? जब उनको हम उनके परिवार से जोड़ते हैं कि आप नौजवान, हमारा देश का प्रदेश का भविष्य होता है, आप हमारे देश प्रदेश का भविष्य नहीं बन पा रहे तो कम से कम अपने घर का भविष्य तो बनते। आपकी वजह से आपके माँ बाप ने कितनी परेशानी झेली होगी, आपकी वजह से माँ बाप ने अपमान भी झेला होगा, आपकी वजह से आपकी भाई बहन की शादी संबंध में मुश्किल खड़ी हुई होगी। क्योंकि जब पता चलेगा किसी, मान लो पिता तुम्हारे बहन की शादी करने जाएंगे, पता चलेगा कि इसका भाई जेल में है, तो अच्छा परिवार शादी करने से इनकार करेगा। तो कितनी मुसीबत तो उस बहन के लिए, कितनी मुसीबत जो आपका छोटा भाई है उसकी शादी के लिए। तो हम उनको एहसास कराते हैं कि कल्पना करिए कि आप एक अकेले व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार कितनी मुसीबत में है, कितना परिवारों का जीवन खराब हो रहा है, तुम्हारी बहन का जीवन खराब, भाई का जीवन खराब, माँ बाप का जीवन खराब। जब ये एहसास उनको होता है तब रोते हैं और स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती हुई और कहते हैं कि आज के बाद में जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। हमारा मिशन यही है कि कैदी जब बाहर जाएं, अंदर रहें तब भी अच्छी सोच के, सकारात्मक सोच के साथ रहें, बाहर जाएं तो भी कैदी बाहर दूसरा अपराध न करें, एक अच्छा इंसान बन करके बाहर जाएं और स्वरोजगार से जुड़ करके जाएं। ये प्रयास हमारा है।
सर, उत्तर प्रदेश की जेलों में तमाम महिलाएं बंद हैं जो अपने किए हुए अपराध की कानूनी तौर पर सजा काट रही हैं, लेकिन उनके साथ बच्चे भी उनके बंद हैं। वो उनका जन्म वहीं पर हुआ या दूध मुहे बच्चे थे वो थे। उन बच्चों की बेहतरी के लिए, क्योंकि उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन वो तब भी जेल में हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि पहली बार जब मैं जेल में गया था तो कासगंज की जेल थी पहली बार। तो वहाँ महिला कैदियों से जब मेरा मिलना हुआ तो एक छोटा बच्चा मैंने देखा, 2 साल का, कच्चा बनियान शरीर पे। और माँ ने कहा बेटे नमस्ते करो। बेटे ने नमस्ते की, मैंने नमस्ते ली, इतने में पैर छू लिए लड़के ने। मुझे लगा कि इन बच्चों का क्या दोष है जो माँ बाप के साथ जेल में है। उसी दिन फिर दूसरी जेल देखी, वहाँ महिलाओं से मिले, बच्चों से मिले। उसके बाद फिर तय किया, तुरंत आकर के ऑफिस में अपने विभाग की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके कहा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जेल में व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित किया जाए। और फिर बीसी करके हमने ये सुनिश्चित किया। आज हमारी 60 लगभग जेलों में एक एक अध्यापक की व्यवस्था हमारी जेलों में है जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं। क्योंकि पहले से स्कूल, ओपन स्कूल से तो वहां पे हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं दे रहे थे लोग, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अलग से टीचर्स रखे गए। अलग से एक टीचर है। ये पहली बार बहुत कुछ व्यवस्थाएं परिवर्तन हुई है। टीचर है, पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था है, और चिल्ड्रन पार्क हमने कहा है बच्चों के लिए बने। ये इसलिए है कि बच्चे पढ़ें, घंटे 2 घंटे 3 घंटे क्लास में रहें, उसके बाद बच्चे पार्क में खेलें। और क्योंकि पूरा दिन अगर माँ के साथ बच्चे रहेंगे तो माँ की आपस की चर्चाएं उनके दिमाग पे प्रभाव डालेंगी। इसलिए हमारा प्रयास है कि बच्चे पढ़ें, उसके बाद चिल्ड्रन पार्क में खेलें, माओ से पूरा दिन दूर रहें, उनकी चर्चा से दूर रहें, सोते समय ही माओ के पास जाएं। ये प्रयास हमारा है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक सर, फरुखाबाद में आपकी जेल के खाने को लेकर के बड़ी चर्चा हुई कि 5 स्टार होटल का खाना मिल रहा है वहां पर। जेलों में लोग जो कैदी हैं वो 5 स्टार बड़ा लजीज खाने का स्वाद ले रहे हैं, लेकिन दूसरी जेलों के जो खाने को लेकर के हैं तमाम बार ऐसी शिकायतें आती हैं। तो अन्य जेलों में मतलब क्या बेहतरी की जा रही है खाने को लेकर के? बहुत कुछ सभी जेलों में बदलाव हुआ है। खाने में जेलों में स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चला है। जेलों में खाने में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये फरुखाबाद का तो आपने देख लिया है और सबने देखा है। पहली जेल ऐसी है। इससे पहले पीलीभीत में एक हमारे अधीक्षक थे, उन्होंने 4 रैंक की उनको मिला था। इस बार जो 5 रैंक का मिला है, 5 स्टार का, तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने अधीक्षक से बात की और मैंने कहा भाई ये प्रयोग अच्छा किया है और आपने इस प्रदेश का और जेल के विभाग का नाम रोशन किया है और अच्छी बात है। मेरी ओर से बधाई आपको। और वो कह रहे थे कि जो प्रमाण पत्र मुझे मिला है उसकी कॉपी मैं आपको देना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में सभी हमारे अधीक्षक एक दूसरे से बढ़ चढ़कर अच्छा काम कर रहे हैं। आप अंदर जेल में प्रवेश करेंगे तो दिखेगा कि पार्क में घूमने आए हैं। दोनों तरफ पेड़ लगे होंगे, पेंटिंग होगी दीवारों पे कैदियों के द्वारा। और अलीगढ़ की जेल में मेरा जब जाना हुआ तो बाहर के दूसरे गेट पे महामृत्युंजय मंत्र और अंत से एक गायत्री मंत्र लिखा था। और कैदी दोनों साइड में खड़े होकर के जब मैं चल रहा था तो कैदी गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। जेलों में आपने अभी एक बात कही कि गायत्री मंत्र बजने के बाद से कैदियों में झगड़े बंद हो गए, तो ये क्रेडिट गायत्री मंत्र का प्रभाव है या उत्तर प्रदेश की जेल में बदलाव का असर है? नहीं, बदलाव उस मंत्र का भी असर है। और बदलाव हमारे कैदियों में नहीं, जेल प्रशासन में भी है। उन्होंने भी मानवीय दृष्टि से व्यवहार करना शुरू कर दिया है। और अगर वो गायत्री मंत्र का उच्चारण न कराएं तो भी कहाँ प्रभाव। लेकिन गायत्री मंत्र के उच्चारण के बाद में जब मैंने बीसी की सभी अधीक्षकों से पूछा तब उसका परिणाम ये था कि कैदी आपस में झगड़ा बंद कर गए। तो इसका मतलब है, देखिए, मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है। मंत्रों में हमारे अगर पिछले युगों की बात करें तो लकड़ी के घोड़े उड़ते थे, काट के उड़न खटोला उड़ते थे, वो मंत्रों की शक्ति थी। मंत्रों की शक्ति थी दिव्य दृष्टि से हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा हमारे जान लेते थे आगे की बात। तो ये मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं मानता हूं कि अगर इसी तरह मंत्रों का जाप और उच्चारण जेलों में होता रहा तो निश्चित ही और भी बदलाव आएगा। ये मेरा अपना मानना है। लेकिन
हमारा प्रयास है कि कैदी स्वरोजगार से जुड़ करके बाहर जाएं, वो दोबारा कोई क्राइम न करे। मेन फोकस हमारा वो है। धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदी जब जेल से बाहर जाएं तो अपराध से तौबा करें और अपने आप में एक स्वरोजगार से जुड़कर परिवार के लिए मान का कारण बने।